हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीरो टू बिल्ड में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नई सीरीज। एंड इस सीरीज में हम क्रिएट करेंगे एक मूवी एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट नेटिव। एंड आप देख रहे हैं इस सीरीज का 10th एपिसोड। सो लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था ऑडियो बुक सेक्शन, एंड इस एपिसोड में हम बनाएंगे भगवत गीता सेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे भगवत गीता सेक्शन का क्या लुक होने वाला है, क्या UI होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 18 चैप्टर होंगे। एंड अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। एंड उस पॉपअप में हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि हो गया हमारे पास इमेज, एंड हो गया हमारे पास चैप्टर नेम, देन वी हैव चैप्टर टाइटल, देन चैप्टर डिस्क्रिप्शन एंड ऑल द वर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द चैप्टर। लाइक यहाँ पर हमारे पास टोटल 47 वर्सेस है। एंड अगर आप इसमें से किसी वर्सेस पे क्लिक करोगे, देन आप नेविगेट हो जाओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। एंड हर एक चैप्टर में हमारे पास मल्टीपल वर्सेस है 1, 2, 3, 4। एंड जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आ जाएगा हमारा ये सेक्शन, जहाँ पर हमारे पास चैप्टर 1 का वर्स 1 यहाँ पर ही एग्जिस्ट करता है। अगर हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी हम सेम जगह पे ही पहुंचेंगे। एंड इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं इस वेबसाइट का। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी वेबसाइट है भगवत गीता, जो हमारी ये वेबसाइट है, ये हमें कोई API प्रोवाइड नहीं करता है। सो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये हमें API प्रोवाइड नहीं करता है तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। सो हम इसका URL जिस तरह से इसने डिफाइन कर रखा है, हम इसके URL को यूनिकली इस्तेमाल करेंगे हम अपने तरीके से। हम देखेंगे कि हम इस वेबसाइट के URL को कैसे अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका URL कॉमन पैटर्न में, जैसे कि चैप्टर के बाद हमारे साथ चैप्टर नेम आएगा एंड वर्ड्स के बाद हमेशा वर्ड्स नेम आएगा। अगर मैं यहाँ पर चैप्टर नेम 1 की जगह 2 लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पर चैप्टर 1 की जगह अगर मैं राइट करता हूँ चैप्टर 2 एंड अगर मैं करता हूँ हिट एंटर, सो मैं चैप्टर 2 के वर्स 1 पे पहुंच जाऊंगा। सो अब हम यूनिकली इस URL को करेंगे हम यूज हमारी वेबसाइट में, ताकि हम इस सेक्शन पे हर एक चैप्टर को हर एक वर्ड्स प्रोवाइड कर सके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई API रहने नहीं वाली है तो हमारे पास ये टाइटल, ये वर्ड्स, ये चैप्टर एंड चैप्टर का हमारा जो भी लिंक है, एंड आफ्टर दैट अगर हम किसी भी चैप्टर पे क्लिक करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड वर्ड्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से। सो इसके लिए हम यूज करेंगे एक क्रोम एक्सटेंशन। सो आपको सिंपली क्रोम पे चले जाना है एंड यहाँ पर क्लिक करना है मैनेज एक्सटेंशन पे, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रोम वेब सर्च। एंड हम यहाँ पर यूज करेंगे इस एक्सटेंशन को जिसका नाम है इजी स्क्रैपर। तो ये हमारा एक्सटेंशन है, हम इसका यूज करेंगे। तो ये करता क्या है, ये एक्सटेंशन किसी भी वेबसाइट के अंदर में से डेटा को गैदर करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं गया भगवत गीता सेक्शन में एंड मैं बैक हो जाता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं इसके होम पेज पे पहुंच जाऊँ। तो ये हमारा होम पेज है एंड भगवत गीता में पहुंच जाएंगे। सो ये हमारा होम पेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चैप्टर्स हैं। चैप्टर का हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है जो कि ये सेम डिस्क्रिप्शन होने वाला है, एंड एक हमारा नेम है, एक चैप्टर ID है, ID वही चैप्टर नंबर। सो हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे इस टूल पे एंड हिट करेंगे एंटर। सो यहाँ पर हमारा स्क्रैप करना शुरू कर देगा। जैसे कि हमारे पास है चैप्टर, देन चैप्टर के नंबर्स हैं, देन वी है टाइटल, देन टाइटल्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वर्ड्स क्या है। ओके, अगर आपके पास टाइटल या फिर चैप्टर की जगह कुछ और लिखा है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं इजीली। ओके, एंड जब आप इसे करेंगे डाउनलोड, तो आपको इसे डाउनलोड करना है JSON फॉर्मेट में, एंड बस हमें इसी का यूज करना है। एंड अगर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रखा है कि हमने किस चीज को सिलेक्ट किया है और किस चीज का डेटा हमने किया है स्क्रैप। सो आप ऐसे देख सकते हैं। सो अगर आपको ये नहीं करना तो JSON फॉर्मेट में जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारे यहाँ पर। जैसे कि आप जाएंगे, ये हमारा JSON सेक्शन है जो हम बनाएंगे अभी। यहाँ पर हमारे पास gita.json है, ये हमारे पास वही डेटा है जो हमने वहाँ से लेके आया था। आपको JSON फॉर्मेट में ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर नेम है हमारे पास, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वर्सेस है। ओके, सो ये डेटा आप वैसे भी ले सकते हैं। अगर वैसे नहीं प्रेफर करेंगे तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से भी जाके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
ओके, सो एक बार हम अपना ध्यान दे लेते हैं हमारे PDF सेक्शन पे। सो हम इस एपिसोड 10 में क्रिएट करेंगे एक भगवद गीता सेक्शन, जिसमें हमारे पास होगा मॉड्यूल नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट, जैसे कि वर्सेस हैं, इन वर्सेस में से। इसमें टोटल हमारे पास 18 चैप्टर होंगे एंड हमारा होगा बॉटम मॉड्यूल स्लाइडर, जैसे कि अगर हम किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्लाइडर ओपन होकर आएगा। जैसे मैं चैप्टर 15 पे क्लिक करता हूँ, सो अब एक स्लाइडर आ रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है एक स्लाइडर के अंदर है, हम इसे ही बनाएंगे। देन हमारा वर्सेस है एंड डिफरेंट वर्सेस में हम डिफरेंट जगह नेविगेट करेंगे पेज के, तो हम इसको भी देखेंगे। हमारा भगवद गीता एपीआई नहीं होगा, टेक्निकली हम अपने से ही क्रिएट करेंगे। हम अपना बेसिक कॉमन सेंस का यूज करेंगे। एपीआई को नॉट टेक्निकली क्रिएट करेंगे, पर आप समझिए कैसे काम करने वाला है। तो हमारा बेस यूआरएल ये रहने वाला है, हमारा चैप्टर यूआरएल ये रहने वाला है कि चैप्टर में हमारे पास चैप्टर नंबर होगा, वर्ड्स में हमारे पास वर्ड्स नंबर होगा, यानी एग्जाम्पल है। एंड ये इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये बेसिक फंक्शनैलिटी है, यानी कि आप इसे सीधा कॉपी करके यूज कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि माइट भी सही से काम नहीं करता हूँ, मैंने इसका एरर चेक नहीं किया था। एंड हम यूज करने वाले एक लाइब्रेरी जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव मॉड्यूल। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, टेक्निकली इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो इंस्टॉल कैसे करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, करना है कॉपी, आपको यहाँ पर लिखना है npm i एंड आपको इसको कर देना पेस्ट। वैसे आप सेम चीज अपने कमांड या फिर टर्मिनल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया, ये दिखा रहा है कि डिफरेंट वे ऑफ नेविगेशन। हम ऐसे पॉपअप ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले आ सकते हैं पॉपअप आधे स्क्रीन में, या फिर फुल स्क्रीन का पॉपअप भी हम ला सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपअप है हमारे पास और हम इसका यूज करने वाले हैं। तो पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है। अभी हम मूव करेंगे हमारे वर्चुअल कोड एडिटर पे एंड साथ ही साथ आपको ओपन करना है अपना ये एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू वर्चुअल मोबाइल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं हमारे वर्चुअल कोड पे। ये हमारा भगवद गीता टैब है जहाँ पर अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है। ये डेटा किसी काम का नहीं, तो पहले सबको हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि हम इसमें कोई एपीआई का यूज करने नहीं वाले, तो हमारे पास कोई डेटा आना नहीं चाहिए। ओके, सो अभी अगर मैं जाऊंगा हमारे इस टैब पे, देन मेरे पास एक वाइट स्क्रीन आ जाएगी, एक एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने होम स्क्रीन पे डिफाइन किया कि सब चीज के पास एक एपीआई होना चाहिए। ओके, लेकिन हमारा गेम सेक्शन एंड गीता सेक्शन वो चीज है जहाँ पर हमारे पास एपीआई नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम करंटली एपीआई को फेच कर रहे हैं, तो ये जो हमारा है ना करंट एंड पॉइंट, ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया होगा कहीं पर। ये रहा हमारा करंट एंड पॉइंट वेरिएबल एंड हमने जनरेट किया है एक्टिव टैब, हमारे पास है पेज है एंड हमारे पास है एपीआई क्वेरी। सो हम यहाँ पर डालेंगे कि अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास गीता सेक्शन एंड गेम सेक्शन में डेटा एपीआई के थ्रू नहीं आएगा, तो ये एरर ना दिखा। इसलिए अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम उसे नल की जगह रिटर्न करेंगे हम एक एम्पटी ऑब्जेक्ट। ओके, एंड अब मैं इसे करूँगा सेव एंड अब ये यहाँ से चला गया। एंड अगर अब मैं जाऊँगा हमारे गीता सेक्शन पे, देन अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गीता सेक्शन में ना हमें सर्च की जरूरत है ना ही हमें नेविगेशन की जरूरत है। सो नेविगेशन हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा गीता सेक्शन में कि अगर गीता सेक्शन एक्टिव है तो हमारा बटन नेविगेशन नहीं आएगा। एंड बात रहेगी हमारा सर्च क्यों नहीं आ रहा, तो अगर आप जाएंगे कंट्रोल में, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है डिसेबल सर्च, राइट। एंड हमारा यहाँ पर सर्च हो जाएगा डिसेबल। सो ये रहा डिसेबल सर्च, यानी कि हमारा पूरा जो सर्च बटन है, लोड बटन है, रिक्वेस्ट बटन, इनमें से हमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमें नहीं चाहिए। सो हमारा जो एक छोटा सा एरर था जिसके कारण हमें कोई सेक्शन नहीं दिख रहा था, वो क्लियर हो गया है। एंड आपके पास ये भगवद गीता सेक्शन है एंड अब इसको ही हम करेंगे एडिट। तो सबसे पहले हम अपना एक जेसन फाइल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास जेसन डेटा होने वाला है। सो यहाँ पर हम पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे जेसन नाम का, एंड इसके अंदर हमारे पास एक डेटा होगा एंड वो डेटा होगा हमारा gita.json। ओके, तो हम इसी डेटा का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा gita.json।
एंड इस फाइल के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस फाइल गीता जोड़ जेसन के अंदर हमारे पास चैप्टर होंगे एंड डिस्क्रिप्शन होगा, टाइटल होगा। सो ये डिटेल होंगे। तो ये डिटेल को कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं मिल रहा या फिर आपको नहीं करना तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस सब चीज़ की। तो ये हमारे पास आ गया है एंड अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे इस सेक्शन में। एंड उसके बाद चाहिए हमें इमेजेस, तो उसको भी ले आते हैं। तो सबसे पहले हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इमेजेस। इस फाइल के अंदर हम अपनी इमेज को कर देंगे पेस्ट। एंड ये हमारा इमेज रहने वाला है। एंड साथ ही साथ हमें आइकन भी चाहिए। सो ये गीता का आइकन पहले से एग्जिस्ट करता है एंड ये गीता का इमेज फिलहाल ये हमने ऑलरेडी इमेज के अंदर डाल रखा है, तो हमें यहाँ से हटा देते हैं। ये सारे आइकन एंड सारे इमेज आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। एंड अब हम इस इमेज को भी करेंगे इंपोर्ट। हमने इमेज को भी यहाँ पर कर लिया इंपोर्ट। एंड हमारा मॉड्यूल लाइब्रेरी जिसके थ्रू हम पॉपअप क्रिएट करेंगे जो मैंने आपको दिखा रखा था, तो उसे भी हमने कर लिया इंपोर्ट। एंड अब हम इंपोर्ट करेंगे एक आइकन, जो आइकन होगा हमारा बैक स्पेस, यानी कि जब हमारा ये सेशन ऊपर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बटन होगा बैक बटन, इसको क्लिक करेंगे तो हम गिटहब पे वापस पहुँच जाएंगे। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस क्लोज आइकन का। एंड सो अब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि होने क्या वाला है, उसके बाद मैं बेसिक कोडिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कुछ यूज स्टेट वेरिएबल, ताकि हम जो स्टेट हमारे पास लाइक कौन सा चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है या फिर हमारा कौन सा वर्सेस अवेलेबल है, उन सबको हम स्टोर करके रखेंगे। बाद में उसको हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एंड साथ साथ हम कॉल करेंगे हमारे bhagwadgita.io वेबसाइट पे। अगर हम क्लिक करते हैं किसी भी वर्ड्स पे एंड उस पर हम उसके बाद हम बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारा होगा रेंडर चैप्टर कार्ड, जिससे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। टोटल हमारे पास 18 चैप्टर होंगे। देन हमारे पास होगा रेंडर वर्ड्स बटन, जहाँ जिसके थ्रू हमारे पास मल्टीपल बटन्स आ जाएंगे, 1 2 लेके जितने भी हमारे पास वर्ड्स है वहाँ तक। उसका हम बेसिक एक UI स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। एंड उसके बाद हम बेसिक CSS लिखेंगे एंड दैट्स ऑल। इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इमेजेस। एंड इस फाइल के अंदर हम अपनी इमेज को कर देंगे पेस्ट। ये हमारा इमेज रहने वाला है। हम अपनी इमेज को भी यहाँ पर कर लिया इंपोर्ट।
तो यहाँ तक हमने अपना CSS कंप्लीट कर लिया एंड अब एक बार हम इसको सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से रीलोड कर लेते हैं। सो हमारे पास कुछ एरर टाइप आ रहा है एंड ये बता रहा है रिएक्ट नेटिव मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल से नहीं आ रहा, तो मे भी इंस्टॉल नहीं होगा, तो इंस्टॉल कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास एक नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं। अब हमें लिखना npm i एंड जो भी हमारा लाइब्रेरी का नेम था वो, एंड अब हम हिट करेंगे एंटर, तो हमारा लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो हमारा लाइब्रेरी हो गया इंस्टॉल। सो हम चले जाएंगे वापस अपने पुराने टर्मिनल पे एंड अब एक बार हम इसे दोबारा करेंगे रीलोड। सो रीलोडिंग कनेक्टेड एप्स हमारा लिख के आ गया, बंडल हमारा कनेक्ट होना शुरू हो चुका है एंड अब हम करेंगे वेट। तो हमारा रीलोड हो गया है, हमारे पास ऐप आ गया एंड अब हम जाएंगे गीता सेक्शन में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गीता पे एंड यहाँ पर हमारे चैप्टर आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अब हम किसी भी चैप्टर पे करेंगे क्लिक। सो हमारे यहाँ पर एक पॉपअप आ जाना चाहिए, चेक करते हैं कि आया कि नहीं आया। एंड क्लिक करने पे फिलहाल कुछ हो तो नहीं रहा, एक बार इसको हम रीस्टार्ट करके देखते हैं। सो पहले एक बार इसे हमको काट देते हैं, यानी इस पूरे हमारे ऐप को, एंड इसको एक बार कर देते हैं क्लियर ऑल एंड इसको एक बार हम रीलॉन्च करते हैं। तो हमने हमारे ऐप को रीलॉन्च कर दिया एंड एक बार रीट्राई करते हैं, देखते हैं क्या अभी हमारे पास सेम एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। एंड अगर आ रहा होगा तो हम देखेंगे कि इसको फिक्स कैसे करना है। सो अभी हमने क्लिक किया एंड हमारे पास आ गया। यार मैंने अभी तक कोई भी कोड में चेंज नहीं किया है, मैंने बस इसे रीलॉन्च किया एंड हमारा जो भी लाइब्रेरी था जो मैंने बोला था इंस्टॉल करने को, npm i react native मॉड्यूल, इसे इंस्टॉल किया है एंड अभी हमारा 100% काम कर रहा है। तो एक बार चेक करते हैं कि अगर मैं किसी वर्ड्स पे क्लिक करता हूँ तो क्या मैं वेबसाइट पे नेविगेट हो रहा हूँ। सो मैंने क्लिक किया है वर्ड्स 1 पे एंड मैं नेविगेशन हो गया शुरू। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हम उसी वेबसाइट पे पहुंच गए, भगवतगीता.io पे चैप्टर 1 के, ये चैप्टर 1 का वर्स 1 एंड हमारे पास वो सारे के सारे डेटा आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा ट्रांसलेशन भी आ रहा है। ओके, सो आज के एपिसोड में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।